नमस्कार, मैं शालीन अपूर्व। आईएनडीआई की जीत के 5 फैक्टर। झारखंड में हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी तय हो गई है। शनिवार को आए चुनावी नतीजों में आईएनडीआई ब्लॉक 81 सीटों में से 56 सीटों पे आगे है, जो बहुमत के आंकड़े 41 से 15 सीट अधिक है। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा 33 और कांग्रेस 16, राजद 5, भाकपा माले 2 सीटों पे आगे हैं। इंडिया अपने गढ़ संथाल और कोल्हान को बचाने में कामयाब रहा है। घुसपैठ और रोटी पेटी माटी के दम पर राज्य की सत्ता में वापसी का दम्भ भरने वाली भाजपा 22 सीटों पर सिमट गई है, जो पिछली बार यानी 2019 से 3 सीट कम है। इंडिया की जीत के पीछे कई फैक्टर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मैया समान योजना और कल्पना सोरेन रही है। इसके अलावा जेएमएम ने टिकट बांटने में भी सावधानी बरती और अपने क्षेत्र में फोकस नेताओं को तरजीह दी। साथ ही विपक्ष को उसके घुसपैठ के मुद्दे में ही फंसा दिया। पहला, मैया ने हेमंत की बचाई नैया। राज्य की 81 में से 29 विधानसभा सीटों पे महिला वोटर पुरुष से अधिक हैं। यही कारण है कि चुनाव में इंडिया की मैया दीदी योजना की काट में भाजपा ने गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया। मैया में महिलाओं को हर माह 2500 रुपये तथा गोगो दीदी में 2100 रुपये देने का वादा है। यहां इंडिया को सत्ता में रहने का फायदा मिला, क्योंकि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले 1000 रुपये जारी कर दिया और चुनाव बाद 2500 करने का ऐलान कर दिया। इस पर महिलाओं ने ज्यादा भरोसा जताया। पहले चरण की वोटिंग के पहले रात में ही एक फंड और जारी कर दिया गया। 29 महिला बहुल सीटों में से इंडिया 28 सीटों पे आगे है। दूसरा फैक्टर, कल्पना सोरेन का काट नहीं खोज पाई भाजपा। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में आई कल्पना सोरेन ने अपने भाषण और पब्लिक कनेक्ट के तरीकों से लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा डिमांड कल्पना सोरेन की ही रही। उनकी सधी हुई भाषा और सहज सरल अंदाज ने लोगों को जोड़ा। कल्पना ने 100 से अधिक जनसभा की। उन्होंने सिर्फ जेएमएम उम्मीदवारों के लिए ही चुनावी सभा नहीं की, बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगा। वहीं भाजपा को महिला नेता की कमी खली। लोगों के अंदर कल्पना के प्रति रुझान के कारण ही भाजपा उन पर सीधा हमला करने से बचती रही। तीसरी फैक्टर, हेमंत ने जेल यात्रा से सहानुभूति बटोरी। पूरे चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन भाजपा को आदिवासी विरोधी बताते में अड़े रहे। उन्होंने हर सभा में कहा कि आदिवासियों के उत्थान से भाजपा के लोग बेचैन हैं। उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाकर मुझे जेल भेजा गया, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। हेमंत ने मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की बात कहकर लोगों से सहानुभूति बटोरी। इसका रिजल्ट पर खासा असर पड़ा। चौथा फैक्टर, भाजपा से नाराज आदिवासी वापस लौटे नहीं। रघुवर दास की सरकार में 2016 में सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश करना भाजपा को अब तक भारी पड़ रहा है। बदलाव के घाव से भड़के आदिवासी अब तक भाजपा से नहीं जुड़ पाए हैं। सीटों के आंकड़े भी बता रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार बताते हैं, 2014 तक कुछ आदिवासी भाजपा को वोट देते रहे। इस कारण उस समय आदिवासी रिजर्व सीट पर पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक था। लेकिन रघुवर दास की सरकार ने सीएनटी एक्ट में बदलाव कर दिया। इस पर आदिवासी नाराज हो गए और भाजपा का साथ छोड़ दिया। बता दें, रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट की धारा 46 में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत आदिवासी की जमीन के नेचर को बदला जा सकता था। उनका कहना था कि उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने को लेकर ऐसा किया, लेकिन आदिवासी के बीच यह मैसेज गया कि बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया है। वो जब चाहें हमसे जमीन ले सकते हैं। भारी विरोध के बाद बदलाव के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। अब पांचवा फैक्टर, भाजपा को उसके मुद्दे में ही उलझाया। भाजपा ने पूरे चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पीएम से लेकर लोकल नेता तक के हर भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हावी रहा। इसके उलट हेमंत सोरेन और इंडिया ब्लॉक के नेता ने ये कहते रहे कि सीमा की सुरक्षा तो केंद्र के जिम्मे है, इसमें राज्य का क्या लेना देना।
साथ ही झामुमो कांग्रेस एरिया वाइज मुद्दों को पकड़े रही। हर एरिया में अलग अलग मुद्दे पर बातें करती रही, जबकि भाजपा पूरे राज्य में घुसपैठ के नाम पे चुनाव लड़ती रही। हकीकत यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ संथाल तक सीमित है, वो भी पूरे संथाल में नहीं। भाजपा के आक्रामक रुख से बाकी वोटर एकजुट हो गए।